नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। खास बातचीत कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्मल चंद जैन वार्ड के पूर्व पार्षद ऋषि यादव जी। ऋषि यादव जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से वे पार्षद बने। यहाँ की जनता ने उनको चुना। सरल और सहज स्वभाव के ऋषि यादव जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि निर्दलीय पार्षद रहने के साथ ही भाजपा तक का उनका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि अब वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आइए हम ऋषि यादव जी से बात करते हैं। ऋषि यादव जी, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, यहाँ की जनता ने आपको सपोर्ट किया, आपको जिताया, विश्वास जताया। उसके बाद आपने पार्षद की जिम्मेदारी पूरी कुशलता से, ईमानदारी से निभाई और अब आप भाजपा में शामिल हुए हैं। कैसा रहा ये सफ़र आपका? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एमपी न्यूज़ लाइव का, जिन्होंने मेरे को अपना मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। मैं पूर्व में जब समाज सेवा के क्षेत्र में आया तो परम श्रद्धेय दादा ईश्वरदास रोहाणी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी से ही शुरुआत की। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जीवन में एक ऐसा अवसर आया जब पार्टी ने शायद किन्हीं कारणों से टिकट नहीं दिया, तो जो क्षेत्र की निर्मल चंद जैन वार्ड की जनता थी, उनकी मंशा और उनके आत्मीय आशीर्वाद के कारण जो वोट के रूप में मुझे मिला, तो मुझे निर्दलीय पार्षद के रूप में अपना कार्य करने का मौका मिला। निर्दलीय पार्षद वास्तव में सामाजिक रूप से तो ऐसा लगता है कि प्रशासनिक रूप से उसको परेशानियां होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन समझदार अधिकारियों का, जिन्होंने हमारी कार्य क्षमता को जानकर हमारे से भरपूर सहयोग किया। कुछ परेशानियां भी आईं, लेकिन उन परेशानियों को शायद ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर हमने जो अपने आत्मबल की ताकत से उसको करने की कोशिश की। हर क्षेत्र में, चूँकि काफ़ी लंबे वर्षों से हम राजनीतिक क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहे थे, तो हमें पहले से भी जानकारी थी कि क्षेत्र में किस तरह के कार्य होते हैं, किस तरह की आवश्यकताएं हैं। हमारे क्षेत्र में हमारा वार्ड जो है थोड़ा पिछड़ा हुआ था विकास कार्यों के मामले में, क्योंकि बाद में ये डेवलप हुआ है। अपनी क्षमता के अनुसार हमने अधिक से अधिक विकास कार्यों को कराने की कोशिश की है। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव के पूर्व हमारे अग्रज कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रद्धेय अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी द्वारा हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी की और संगठन की सदस्यता पुनः दिलाई गई। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में हैं और पार्टी द्वारा जो भी हमें निर्देश प्राप्त होते हैं उसे अपनी कार्य क्षमता अनुसार पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। अभी भाजपा में अब आप किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं और किस तरह से सक्रिय राजनीति आप कर रहे हैं? पार्टी में जो एक संगठन का दायित्व होता है, संगठन के जो हमारे मंडल स्तर पे नगर के अध्यक्ष के रूप में और संगठन के मंडल अध्यक्ष के रूप में जो भी हमें पार्टी के कार्यक्रम आते हैं और उसमें हमारी क्या दायित्व होता है, उन दायित्वों को हम निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। अभी नगर निगम के सारे वार्ड पार्षद विहीन हैं, क्योंकि चुनाव नहीं हुए हैं। इस दौरान यहाँ की जनता से की समस्याओं को आप किस तरह से दूर करते हैं, या जनता किस तरह की समस्या लेके अभी भी आपके पास आ रही है? मूल रूप से जो सामान्य जनता होती है वो अपने जनप्रतिनिधि को ही जानती है। उसके मन मस्तिष्क में यही है कि हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि यही हैं, और उनकी समस्याओं का जो समावेश होता है वह पूर्व पार्षदों के ही अंतर्गत या इर्द गिर्द होता है। वर्तमान समय में कठिनाइयाँ काफ़ी हैं, चूँकि निगम में कोई ऐसी पार्षदों की जन भागीदारी नहीं है, प्रशासक राज चल रहा है, परेशानियाँ आती हैं। लेकिन पूर्व में जो हमारे अधिकारियों के प्रति व्यवहार थे और उनके हमारे प्रति व्यवहार थे, उन संबंधों का फ़ायदा लेते हुए अधिक से अधिक काम जनता के हम किस तरह से करा सकते हैं, उसके प्रयास में लगे रहते हैं। अभी आप
भाजपा ने जो स्टार्ट किया है बूथ विस्तारक योजना के तहत कार्यक्रम जो चल रहे हैं, उसमें आप किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं? और इसी बीच कांग्रेस ने भी घर घर चलो अभियान शुरू किया है, उसको किस तरह देखते हैं आप? समाज में पक्ष और विपक्ष होता है। निश्चित रूप से जब राजनीति में कोई भी दल होता है उसकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और उस विचारधारा के अंतर्गत वह लगातार समाज में काम करता है। आज चूँकि यह समय आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जिस तरह से सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, उस बात को दृष्टिकोण रखते हुए उस दृष्टि से सोचें तो भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ विस्तारक कार्य योजना चल रही है, पन्ना प्रभारी उनके जो उनका डिजिटल करने का काम चल रहा है, आने वाले भविष्य में यह पार्टी को और मजबूत करने के लिए एक प्रयास है। और आपने जहाँ तक बात की कांग्रेस की, तो कांग्रेस चूँकि विपक्ष में है, विपक्ष का भी एक दायित्व होता है कि वह किस तरह से अपने आप को जनता के बीच में रखे। तो वह सरकार की नाकामियां गिनवाने में जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। यह तो परिणाम ही बताएगा चुनाव का कि वह कितना अपने प्रयास में सफल होते हैं। अभी आपको आपके वार्ड से संबंधित जनता का किस तरह से सहयोग मिल रहा है और वो आगे आपको भविष्य में किस तरह देखते हैं वो? कभी भी हमने जब से राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो हमें यही सिखाया गया था कि कभी भी इस पद का या किसी भी गौरव का अभिमान नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये एक दायित्व होता है, जो दायित्व आपको निभाना चाहिए। दायित्व अलंकरण तो है, लेकिन एक कांटों का ताज भी होता है जिसे हर कोई संभाल नहीं पाता। जनता की अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना भी बहुत बड़ी मुसीबत होती है। एक प्रकार से आपने अच्छा किया तो अच्छा बोलने वाले कम लोग मिलते हैं, लेकिन आपने गलत किया तो उसे बहुत सारे लोग गलत ठहराने में लगे होते हैं। आज वर्तमान स्थिति में समाज में किसी का दुख और सुख जब भी होता है तो हम प्रयास करते हैं कि उसमें हमारी बढ़ चढ़ के सहभागिता हो। कितना अच्छे से अच्छा हम लोगों के लिए कर सकते हैं, यह प्रयास हमारा रहता है लोगों के प्रति। और इस मामले में अगर हम कहें शब्दों से, तो हमारे जो विधायक जी हैं, निश्चित तौर पे उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे साथ है, जिसके कारण हम लोगों की अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं। पार्षद के लिए आप क्या देखते हैं? अभी पार्षद चुनाव होंगे 2024 के बाद, जैसा भी डेट निकलेगी 2024 में, आप क्या चुनाव के लिए अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं या तैयार रहेंगे? चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हमारी दिनचर्या ही इस तरह की होती है कि हमारा सुबह से लेकर रात तक हम जनता के बीच में ही रहते हैं। उनके लिए सेवा कार्यों के लिए हमेशा सेवारत रहते हैं। तो चुनाव हमारे लिए कोई विषय नहीं है, वह कभी भी होगा, हम हमेशा तैयार रहते हैं उसके लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ निर्मल चंद जैन वार्ड के पूर्व पार्षद ऋषि यादव जी, जिन्होंने कहा कि वे चुनाव के लिए तैयार हमेशा रहते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो सर्वोपरि है वो है जनता की सेवा करना, जो कि ये अभी दिन रात उसमें जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय उपाध्याय के साथ सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।